हेलो दोस्तों। तो साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन आपके बीच में लेकर के आ चुके हैं। तो लिखा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक तथा सीधी। काल्पनिक तथा सीधी होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ये रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में साइंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, इसीलिए साइंस विषय को आप ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपके बीच में लेकर के आ चुके हैं। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? तो आधी होती है साथियों। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। जो आप सैलून में बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो जो दर्पण में आप देखते हैं अपने चेहरे को मिरर में, तो वो जो दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व माना जाता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो माना जाता है हाइड्रोमीटर से। किससे? तो हाइड्रोमीटर से। तो बी इज द राइट आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की जो शुद्धता होती है वह मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? तो लैक्टोमीटर से। तो ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो वो कैसा होता है? तो उत्तल लेंस। कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, पानी में हवा। क्या दिया हुआ है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के द्वारा कार्य करता है। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या कि वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? तो हाइग्रोमीटर से। तो ए इज द राइट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आ चुके हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। किसमें? तो डेसिबल में। तो ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। ठीक है ना? वास्तविक एवं उल्टा होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी कितनी होगी? अनंत होती है। कितना? तो ये अनंत होती है साथियों। तो देखिए 13 के बाद अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच में देखिए ये आ चुका है। ये रहा क्वेश्चन। साथियों कहीं जाएंगे नहीं और इस वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चल रहा है। रेलवे में बहुत ही ज़्यादा योगदान हो गया है साइंस का। तो क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी
स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। देखिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय दाब की माप जो है वो की जाती है बैरोमीटर से। किससे? तो डी इज द राइट आंसर, बैरोमीटर से। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है तो लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। ठीक है साथियों। फिर अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकील का। किसका? तो सी इज द राइट आंसर, निकील का। ठीक है साथियों। आइएगा फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आ चुके हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का। किसका? तो लौह चूर्ण का। तो ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधी तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो वस्तु क्या होती है? तो ये होती है आपका फोकस और ध्रुव के बीच। क्या चीज़? तो फोकस और ध्रुव के बीच। दोस्तों इसे आप याद अवश्य रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त का दाब, ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न का आंसर, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ये मापी जाती है। चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है नॉर्म लोहे का। किसका? तो नॉर्म लोहे का। ठीक है ना। आइएगा फिर है अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो प्रयुक्त होता है वो होता है कि एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक है। फिर देखिए हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके बीच में आ चुका है 24 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या है लिखा हुआ, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो यह किया जाता है किसे? तो प्रतिरोध को मापने में। अब देखिए हम आपके बीच में यह अंतिम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, लास्ट आपका है ये। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हाइड्रोफोन हो गया इस प्रश्न का सही जवाब साथियों। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन सीख चुके हैं। तो इसी तरह से हम हर एक वीडियो में आपके बीच में यह साइंस का क्वेश्चन, केवल साइंस का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच में आएंगे और यह क्वेश्चन आपको बताएंगे और आप इसे याद करिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा साथियों। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।